कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब भी हम इंसानों को किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो हम उसको बनाने की कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम बना कुछ रहे होते हैं और बन कुछ जाता है। अचानक से दिमाग में ऐसा आइडिया आता है जो दुनिया ही बदल दे। विचित्र फॉर यू के सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे आविष्कारों के बारे में जो बने तो गलती से थे, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने दुनिया ही बदल दी। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पहले माचिस कुछ अलग हुआ करती थी। हम उसे आज की तरह किनारे लगी पट्टी से रगड़कर नहीं जला सकते थे, लेकिन जब जॉन वॉकर अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने अचानक ही इसका आविष्कार कर दिया। वो सल्फर और दूसरे रसायनों के एक मिक्सचर को लकड़ी की एक डंडी से मिक्स कर रहे थे। तभी उनके हाथ से लकड़ी छूट गई और सूखी जमीन से टकराई। देखते ही देखते लकड़ी में आग लग गई। जॉन वॉकर को ये देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने सभी दोस्तों को ये दिखाया। उनमें से एक दोस्त सैमुअल जेम्स ने इस आइडिया को लूसीफर नाम की कंपनी में बदल दिया और आज हम सभी इस माचिस का महत्व तो जानते ही हैं। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, पोटैटो चिप्स तो सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आपको इसकी शुरुआत की कहानी पता है? बात है 1853 की। अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में जब एक ग्राहक ने कुक जॉर्ज क्रम को परेशान करना चाहा तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी कई लोगों के मोटे होने का मुख्य वजह है। दरअसल वो ग्राहक कुक से बार बार उसके फ्रेंच फ्राइड पोटैटोस को और पतला काटने की शिकायत कर रहा था। ग्राहक से परेशान होकर कुक ने पोटैटोस को बिल्कुल पतला पतला काट दिया और उसमें ढेर सारा नमक भर दिया। उसे खाकर जहां ग्राहक को गुस्से से लाल होना चाहिए था, वहां वो बेहद खुश हो गया और इस तरह पोटैटो चिप्स का आविष्कार हुआ। प्लास्टिक के पहले भारत और आसपास के कई देशों में बनाई जाने वाली लाख दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय थी। ये ऑर्गेनिक चीजों से बनी थी, लेकिन काफी महंगी थी। पहली सिंथेटिक प्लास्टिक 1907 में लियो हेनरिक बेकेलैंड ने बनाई थी, जिसे आज हम बेकेलाइट कहते हैं। दरअसल वो सिंथेटिक चीजों से लाख बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया जो लाख की तुलना में गर्मी और दबाव को कहीं अधिक सहन कर सकती थी। आज प्लास्टिक किस तरह दुनिया पर राज कर रही है ये तो हम सब भी जानते हैं। सुपर ग्लू। जब कोडेक लैबोरेटरीज नाम की कंपनी का हैरी कूपर नाम का कर्मचारी बंदूकों के प्लास्टिक लेंस बना रहा था तो उन्होंने अनजाने में ही एक चिपचिपा पदार्थ बना दिया जो दो चीजों को आपस में बहुत तेजी से जोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। कुछ सालों बाद जब वो एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उन्होंने फिर से अनजाने में सुपर ग्लू का आविष्कार कर दिया और किस्मत से इस बार उन्होंने इसके महत्व को पहचान लिया और इसका नाम सुपर ग्लू रख दिया। आपको बता दूं कि सुपर ग्लू को हम साइनो एक्रोलाइट भी कहते हैं। सेफ्टी ग्लास। शुरुआत की गाड़ियों में सबसे बड़ा खतरा रहता था सामने के कांच का, जो किसी भी दुर्घटना के समय आसानी से टूटकर चोट पहुंचा सकता था। फ्रांस के वैज्ञानिक एडवर्ड बेनेडिक्ट जब एक कांच के बीकर में कुछ प्रयोग कर रहे थे तो उनके हाथ से बीकर नीचे गिर गया, लेकिन बीकर टूटा नहीं। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पाया कि ये करिश्मा बीकर के अंदर जमी प्लास्टिक सेल्यूलोज नाइट्रेस के एक लेयर के कारण हुआ है। फिर क्या था, उनके इस प्रयोग को पहले विश्व युद्ध के गैस मास्क में भी इस्तेमाल किया गया और आज इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। एक्चुअली ये कांच को फूटने नहीं देता और अगर कांच फूट जाए तो उसके टुकड़े बिखरते नहीं। सेकेरिन को आज भारी मात्रा में आर्टिफिशियल शुगर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आविष्कार जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी की लैब में हुआ था। ये लैब ईरा रैमसन ने रूस के एक वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन फैलबर्ग को किराए पर दी थी। रात में काम खत्म करने के बाद कॉन्स्टेंटिन फैलबर्ग अपने घर लौटे और अपनी पत्नी के साथ खाना खाने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि आज खाना कुछ ज्यादा ही मीठा है। अभी वो अपनी पत्नी से इसकी शिकायत करने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उन्होंने लैब से आकर हाथ नहीं धोए हैं। वो उसी समय लैब वापस लौटे और टेबल्स पर रखी सभी केमिकल्स को चख कर देखने लगे। आखिरकार उन्हें एक बर्तन में बेंजोइक सल्फिनाइड मिला जिसका स्वाद वैसा ही था और इस तरह आज के सेकेरिन का आविष्कार हुआ, जो आज गन्ने से बनने वाली शक्कर का एक अच्छा विकल्प है। माइक्रोवेव ओवन। अमेरिका की रेथियोन नाम की कंपनी रेडार में इस्तेमाल होने वाली मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स पर रिसर्च कर रही थी। उस समय कंपनी के एक इंजीनियर पर्सी स्पेंसर्स ने नोटिस किया कि जब वो रेडार में लगे मैग्नेट्रॉन के पास से गुजरे तो माइक्रोवेव की वजह से उनके जेब में रखी कैंडी बार पिघल गई। उन्होंने तुरंत एक डिब्बे में खाना रखकर उसे माइक्रोवेव की मदद से पकाने की कोशिश की और पाया कि इसकी मदद से तो खाना काफी आसानी से तेजी में पक सकता है। स्पेंसर ने कंपनी का नाम माइक्रोवेव ओवन को पेटेंट कराया और इस दिलचस्प आविष्कार को दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। कोका कोला।
एटलांटा जॉर्जिया में रहने वाले केमिस्ट जॉन पेबरटन एक ऐसे सिरप को बना रहे थे जिससे कि सिरदर्द और पेट दर्द जैसी बीमारियों को दूर किया जा सके। उन्होंने वाइन और कोका से एक सिरप बनाया जिसका नाम उन्होंने पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका रखा। जब एटलांटा में शराब पर रोक लगा दी गई तो उन्हें ये सिरप पूरी तरह कोका से बनाना पड़ा। ये इतना गाढ़ा था कि इसे बिना पानी के पीना कठिन था। कोका कोला का जन्म उसी दिन हुआ जब बार में बैठे एक व्यक्ति ने इसमें फाउंटेन वाटर मिला कर पी लिया। उसे ये ड्रिंक काफी पसंद आई और फिर तो इसके दीवाने बढ़ते ही जा रहे हैं। पेसमेकर 1956 में जब डॉक्टर विल्सन ग्रेटबैच हमारे हृदय की धड़कनों को रिकॉर्ड करने का कोई डिवाइस बना रहे थे तो उन्होंने अनजाने में ही एक महान आविष्कार कर दिया था। दरअसल उनके डिवाइस के एक पार्ट में कोई खराबी आ गई जिसके कारण वो अपना असली मिशन प्राप्त नहीं कर सके। वो डिवाइस हृदय की धड़कनों को रिकॉर्ड नहीं करता था लेकिन बिजली के पल्सेस यानी इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस छोड़ता था। उन्हें लगा कि ये आविष्कार हमारे हृदय को ठीक ढंग से काम करने में मदद कर सकता है। फिर क्या था, उन्होंने 2 साल तक मेहनत करके एक ऐसा डिवाइस बना दिया जिसे आज हम पेसमेकर कहते हैं और जिसने आज तक न जाने कितनी ही जिंदगियां बचाई हैं। पेनिसिलिन। जब स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टियों के बाद अपने हॉस्पिटल के कमरे की सफाई में लगे हुए थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो पेट्री डिश गलती से बिना धुली छोड़ दी थी उस पर एक मोल्ड जम गया है। वो उसे फेंकने ही वाले थे कि उन्होंने नोटिस किया कि ये मोल्ड उस डिश में जमे बैक्टीरिया को खत्म कर रहे थे। इस मोल्ड पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और 2 अन्य वैज्ञानिकों ने खोज की और आखिरकार दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज निकाला। इसके लिए उन तीनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जरा सोचिए, अगर उस दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इतनी जल्दी में न होते और वो डिश उन्होंने पहले ही साफ कर दी होती तो हम इस क्षेत्र में अभी काफी पीछे होते। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे आविष्कार जो हुए तो थे जाने अनजाने में लेकिन उन्होंने दुनिया ही बदल दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।